पिचकारी, रंग गुलाल के साथ चांदी के आभूषण, नए कपड़े और पूजन सामग्री खरीदी हेतु अच्छी खासी भीड़ बाजार में देखी गई, जिसको लेकर नगर के व्यापारी भी उत्साहित नजर आए। पूरे देश के साथ झाबुआ के आदिवासी अंचल में होली और भगोरिया पर्व का अपना एक अलग महत्व है, जिसको लेकर जमकर बाजारों में भीड़ देखी गई। कपड़े, मिठाई के साथ शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स और होली के बाद होने वाली आदिवासी समाज की शादियों के लिए नए आभूषण, चांदी और नए कपड़ों की खरीदारी भी जमकर की गई। खरीदारी के बाद ढोल मांदल पर नाचते हुए नजर आए। होली धुलेटी के पर्व को देखते हुए बाजार में पिचकारी, रंग और गुलाल की दुकानें सजी हुई नजर आई। यहाँ पर सूखे रंगों की खूब बिक्री हुई और महिलाओं ने श्रृंगार साज सज्जा का सामान भी बड़ी मात्रा में खरीदा। आदि का से कृष्ण मिले, बाजे ढोल मृदंग, होली का यह उत्सव है, मिले रंग से रंग। जी हाँ, हम उपस्थित हैं झाबुआ जिले के मेघनगर के स्वास्तिक जनरल स्टोर पे। आप देख सकते हैं होली की जो खुशियां हैं, होली की जो पिचकारियां हैं, होली के जो रंग है वो खिल के बाजारों में आ चुके हैं। हमारे बीच में स्वास्तिक जनरल स्टोर के एमडी है मिस्टर विशाल जी भंडारी। पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसे ही रंगों की तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें। दबंग न्यूज चैनल आपके बीच पहुंचा है। किस तरह की खुशियां हैं, किस तरह की पिचकारी आपके पास में? बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी लोगों में उत्साह है होली को लेके और कई वैरायटी की पिचकारियाँ मार्केट में अच्छे बिक रही है और बच्चों को डिमांड भी है। और बस ये बात देखने में आई है कि कोई भी ग्राहक चाइना की पिचकारी की डिमांड नहीं कर रहा है। मार्केट में बिल्कुल माल नहीं है। हमने भी किसी तरह का चाइना का आइटम खुद दुकान पे सजा के रखा भी नहीं, ताकि एक हिंदुस्तान की भावना को देखते हुए यहाँ पे हम पूरी इंडियन हिंदुस्तान में बनी, अपने देश में बनी पिचकारियाँ हम बेचें, इसका एक मैसेज जाता है अच्छे से। उसके बाद हमने गुलाल की वैरायटी फुल है, पक्के रंगों का कम रखा है। गुलाल में हम 8 से 10 कलर हमारे पास गुलाल में उपस्थित है। उसमें पानी का वेस्ट नहीं होगा, पानी का उपयोग ज़्यादा नहीं होगा। जी बहुत सुंदर बात यहाँ पर स्वास्तिक जनरल स्टोर के एमडी ने कही। एक तो राष्ट्रीय स्वरूप इन्होंने वाली बात कही, क्योंकि चाइना का जो माल है उसका ग्राहक के साथ साथ जो व्यापारी है वो भी बहिष्कार कर रहे हैं। सूखे रंग की होली का एक संदेश जो कि मीडिया के माध्यम से इन्होंने शानदार एक मैसेज दिया दुकानदार हैं कि सूखे रंगों की होली का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। गुलाल की पूर्णतः होली खेली जा रही है। पीछे का बाजार का भी कुछ दृश्य है, बाजार में भी काफी रौनक है। आइए सभी दर्शकों को लिए चलते हैं बाजार की ओर, किस तरह का माहौल है झाबुआ जिले में। मक्की की रोटी खाने का मजा सरसों के साग के बिगड़ नहीं आता। ठीक उसी तरह से
होली के रंगों का उत्सव और डांस का मजा इस ढोल मांदल के बिना नहीं आता। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया था, सभी दर्शकों को हम बाजार की ओर ले चलेंगे। हम उपस्थित है उस दुकान में जहाँ पर ढोल मांदल तैयार किए जाते हैं। आदिवासी संस्कृति में ढोल मांदल का बहुत ही बड़ा महत्व है। जी हाँ, वैसे ही जैसे पुरानी जो संस्कृति है उसमें जो राजा महाराजा की तरफ बीन और जो अन्य वाद्य यंत्र बनाए जाते थे, उसी तरह से यह वाद्य यंत्र यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। आइए हमारे बीच में जो ढोलक बनाने वाले जो कारीगर है, क्या शुभ नाम है आपका? विपुल जी। किस तरह से इसको तैयार करते हैं, क्या चीज़ें? ये लकड़े का है और बांस की कुंडल बना के तैयार करते हैं। और इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? चमड़ा बकरे का। चमड़ा बकरे का लगाया जाता है। तो ये आदिवासी कितनी तादाद में रोज आते हैं, किस तरह से? रोज एक दो आते रहते हैं। अच्छा, तो ये आप कितने दिनों में इसको तैयार करके दे देते हैं? एक दिन में ही तैयार हो जाता है। अनुमानित लागत मूल्य कितना होगा इसका? इसका 1000 रुपये। 1000 रुपये। तो देखा आपने, 1000 रुपये में एक मांदल बनाई जाती है। हमारे बीच में कुछ कलाकार भी यहाँ उपस्थित है, किस तरह से ढोल मांदल बजाते हैं, आपको इसका भी आनंद दिखाते हैं। एक छोटा सा आदिवासी भाई यहाँ पर है। मांदल किस तरह से बजती है, इनका किस तरह से ये आनंद लेते हैं होली के समय ढोल मांदल बजा के, आइए आपको दिखाते हैं। आपको छोटा सा हमने यहाँ पर इनका जो गीत संगीत है वो दिखाया। बाजार की रौनक की ओर चढ़ते हैं, किस तरह से खाना है पीना है इनका और किस तरह का यहाँ का उत्सव है। एक नजर और बाजार की तरफ आपको लिए चलते। भारत देश वैसे तो अलग अलग संस्कृति का प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर खाने पीने के व्यंजन तमाम अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में रतलाम में मावा और जो रतलाम की सेव है वो बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली में आगरा का पेठा बहुत प्रसिद्ध है। तो वैसे ही झाबुआ जिले का एक माजम है, ये अलग अलग कलरों में आप देख सकते हैं। माजम जो एक व्हाइट कलर का है और एक ग्रीन कलर का, 2 कलर पे माजम झाबुआ जिले के अलावा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइए व्यापारी हमारे बीच में श्री राम रेस्टोरेंट के मालिक यहाँ पर है, ठाकुर जी, इनसे बात करते हैं। किस तरह का व्यंजन है, किस तरह से बनाया जाता है? एक्चुअली ये शक्कर से बनाया जाता है और खासकर होलिका दहन में आज आदिवासी जो लोग रहते हैं ये उपवास रखते हैं। तो उपवास में इस चीज को पहले प्रयोग करते हैं। इसे पूजन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले होलिका माता को चढ़ाया जाता, उसके बाद इससे ही पहले उपवास करते हैं, फिर बाकी सारी चीजें लेते हैं। तो देखा आपने कि पहले जो आदिवासी उपवास रखते हैं वो इस माजम को पहले होलिका को जो उनको चढ़ाते हैं, होलिका जो एक माता के रूप में पूजी जाती है, और उसके बाद ही वो अपना उपवास खोलते हैं। इसको किस तरह से बनाया जाता है, थोड़ा सा एक विधि बताएं। इसको माजम को किस तरह से तैयार किया जाता है? एक्चुअली क्या है, इसे शक्कर, एक्चुअली पूरी शक्कर से ही बनती है। शक्कर के अलावा इसमें कुछ नहीं डलता है। शक्कर को उबाल कर बनाया जाता है और कुछ भी नहीं डलता। तो देखा आपने किस तरह से माजम जो है एक अलग ही तरह का व्यंजन है और आदिवासी बेहद इसे पसंद करते हैं। जलेबी और जो है माजम, यह आदिवासी का एक बहुत ही बढ़िया व्यंजन है जिसे हमने आपको दबंग न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया। ये जो है मैंगो जूस है, 10 रुपए का एक गिलास यहाँ पर दिया जाता है। और आदिवासी लोग जो पीछे आप भारी भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पर जो इस जूस का इस्तेमाल करते हुए, इस जूस की दुकान के मालिक भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप कैसे इस गिलास को कितने रुपए में? 10 रुपये गिलास है। इसको हम लोग कभी 200 कभी 400 ऐसे धंधा हो रहा है, अभी ऐसा होता है। तो देखा आपने कि 10 रुपये गिलास है, कभी 200 या कभी 300 गिलास भी यहाँ पर बेच दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी आदिवासी लोग मैंगो जूस को भी होली के टाइम पे अपना के माहौल में पसंद करते हैं। फिलहाल आप दबंग न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ झाबुआ से नीलेश भानपुरिया। Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates.